ये ग्रुप डी का मॉक नहीं है मेरे भाई, ये बवाल है बवाल। ऐसा मॉक मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैंने आज आरआरबी ग्रुप डी का फुल मॉक दिया है और उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कितना मेरा इसमें स्कोर रहा, कितनी मेरी परसेंटाइल आई है, कितनी मेरी रैंक आई है। और इतना बेहतरीन मॉक था, इतना बवाल मॉक था। मतलब ये भी पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, हमने पढ़ा क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। मैंने साइंस की बुक है यूथ वाली, उसको मैंने पता नहीं कितने बार मैंने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। इतना बेहतरीन मॉक था ये। तो इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि अगर इस प्रकार का मॉक अगर आप कभी दे तो आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट किया है, क्योंकि अगर इतना डिफिकल्ट मौका आपको दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट, मतलब कोई भी हो, मैं हूँ या फिर आप हो, उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे मौकों को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने किस प्रकार से किया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा मौका हो गया, तो मेरे भाई मैं अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। पहले स्कोर जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस मॉक को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी का मॉक दिया, उसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई हार्ड मॉक या फिर डिफिकल्ट मॉक, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो, तो ऐसे मॉक को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद में फिर स्कोर और जो मेरे परसेंटाइल है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने जिस प्रकार से अटेम्प्ट किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस मैंने सीन किए, तो उसमें 34 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद में जैसे 100 क्वेश्चंस मैंने सीन किए, तो उसमें 64 65 के आसपास मेरे अटेम्प्ट हुए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी कम अटेम्प्ट है, इसमें तो मतलब मैं हमेशा अटेम्प्ट करता हूँ, 80 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा यार काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं, इसमें मैंने स्किप ज़्यादा कर दिया मुझे लगता है। क्योंकि जल्दीबाजी में कहीं न कहीं आप क्वेश्चंस कर रहे होते, तो कोई भी जैसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न का क्वेश्चंस हो तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसे स्किप मैंने किए होंगे और ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस स्किप कर दिए, इस वजह से मेरा अटेम्प्ट काफ़ी कम पहुँचा। तो फिर मैंने उसके बाद में फिर मतलब 10 एक क्वेश्चन और मैंने अंदाज़े से अटेम्प्ट कर दिए उसमें। तो मैंने ऐसे करके 70 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। फिर उसके बाद में जैसे मैंने मॉक को सबमिट किया, उसके बाद में फिर मैंने सोचा खुद से, मैंने कहा यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। जितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया, आप भी जानते हो कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, सेकंड क्वेश्चन आपने किया, थर्ड क्वेश्चन आपने किया, फोर्थ क्वेश्चन आपने किया, तो कहीं न कहीं आप जिस प्रकार से सीरियल वाइज़ चल रहे हो और जो क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं, तो वो तो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, ऑब्वियसली बात है। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कुछ ज़्यादा, तो आपने उसको ऑब्वियसली बात है स्किप भी किया होगा। तो मैंने भी वहीं उसी तरीके से मैंने मॉक को अटेम्प्ट किया, बट फिर मैंने ये गलती की, जैसे मेरे पास 10 से 15 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने उन 10 से 15 मिनटों में कुछ कुछ 10-11 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए। तो उससे मेरी नेगेटिव ज़्यादा चली गई और उसमें मेरी रैंक पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो आप भी अगर हमेशा ऐसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को, कैसा भी अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो, मॉक हम क्यों देते हैं? मॉक हम तब इसीलिए देते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसी को सीखने के लिए हम मॉक देते हैं। तो कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ सीख ही ली इस मॉक से कि हमें एग्ज़ाम में जिस प्रकार से हमने मॉक को अटेम्प्ट किया, उसी प्रकार से हमें एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, बट हमेशा गलत चीज़ों पर हमें फ़ोकस नहीं करना होता। जैसे 64 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे 64 ही रखने थे फिर, क्योंकि जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उसको स्किप करो। और जो मतलब इतने वास्तव में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस थे, मैंने यूथ की बुक को काफ़ी बार पढ़ा है, मैथ की बुक को काफ़ी बार पढ़ा है, मतलब हर कोई टाइप के बारे में मैं जानता हूँ। हर कोई टाइप के बारे में मैं जानता हूँ कि ये टाइप ऐसे हल होती है, या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो अलग बात होती है कि चलो हमसे नहीं हो पाएगा वो, बट फिर भी हमें ये पता होता है कि यार ये इस चैप्टर का प्रश्न है। साइंस के ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस मॉक में देखे हैं कि मतलब मैंने जैसे यूथ की बुक है उसमें शायद 14,000 के क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो मेरे भाई मैंने 14,000 क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं साइंस के, यूथ के। तो भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखा। साइंस में ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व ही नहीं हो रहे, मतलब पढ़े ही नहीं है मैंने आज तक ही। तो कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चनों को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और मैंने ऐसे क्वेश्चनों को भी फिर अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट ज़्यादा करने के चक्कर में मेरा थोड़ा माइनस मार्किंग हो गया है। इसी वजह से इस मॉक में मुझे यही सीखने को मिला और इस मॉक के माध्यम से मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि हमेशा जितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसमें आप सैटिस्फाई रहिए। आप ऐसा नहीं है कि जैसे कम अगर आपसे अटेम्प्ट हुए तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, हमेशा नेगेटिव जाओगे और
और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मॉक का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का मॉक है और ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे मैंने दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मेरी आपको मैं पहले रैंक दिखा देता हूँ। 621 रैंक है मेरी 9012 में से। और उसके बाद में मेरा स्कोर आप देख सकते हैं 52.39 का है आउट ऑफ 100। एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं, बेस्ट स्कोर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं। परसेंटाइल से आप ये जज कर सकते हैं कि कितने इतने कम स्कोर में कितनी परसेंटाइल मुझे देखने को मिले। उसके बाद में एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने 75। उसके बाद में मेरे करेक्ट हुए हैं 58, इनकरेक्ट हुए हैं मेरे 17। तो भई ये 17 क्वेश्चंस तभी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। मैंने एक्स्ट्रा 10 से 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो इसी वजह से मेरे 17 क्वेश्चंस गलत हुए और अनअटेम्प्ट देख सकते हैं आप 25। तो कहीं न कहीं ऐसा स्कोर आपने पहले कभी देखा होगा शायद, मैंने तो कभी नहीं देखा मेरे भाई। मैंने इतने मॉक दे लिए और कभी भी मतलब इतना बेहतरीन मॉक और इतना कम स्कोर, फिर भी इतनी अच्छी परसेंटाइल, इतनी अच्छी रैंक। और कहीं न कहीं वो ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, इसी वजह से मेरी रैंक घटी है, वरना 300 के 400 रैंक के आस-पास मेरी आ सकती थी। तो ऐसे ऐसे मौक़ों को हमेशा सेफ़ली आप अटेम्प्ट किया करें। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने अटेम्प्ट देखे होंगे मेरे, कितने मेरे सही हुए, कितने मेरे गलत हुए, कितना मेरा स्कोर है, कितनी मेरी रैंक आई है, कितनी मेरी परसेंटाइल आई है, सब चीज़ आपने देखी होगी। तो कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा लगा होगा कि बेहतरीन मॉक था ये। मतलब ये मान लीजिए कि 35 क्वेश्चंस मेरे से बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे। बन भी नहीं पा रहे थे। मैंने जैसे 25 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए, तो कहीं न कहीं 35 क्वेश्चंस के आस-पास मुझे स्किप करने चाहिए थे इसमें। और वो मैंने किया। फिर बाद में लास्ट में जाके फिर मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में फिर मैंने 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए। तो इसी वजह से कहीं न कहीं वो रैंक पर, उस स्कोर पर मेरे प्रभाव पड़ा है। तो आप भी देख सकते हो कि कितना बेहतरीन मॉक था और मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपको भी इस प्रकार का मॉक या फिर एग्ज़ाम में अगर ऐसा पेपर मिलता है, तो आपको हमेशा सेफ्टी के साथ ही आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि फिर अगर आपके कम अटेम्प्ट हुए, तो मेरे भाई और ने भी कम में अटेम्प्ट, डेफ़िनेटली अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो सभी स्टूडेंटों को हल वही रहता है। तो इसी वजह से मैंने इस मौके पर वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा समझा, ताकि मैं आप सभी को भी ये बता सकूँ कि इस ऐसे डिफ़िकल्ट मौके को किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।